वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो आता है पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स लेट्स लर्न एंड क्लिक एग्जाम। ठीक है, तो आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड। इनके बारे में हम बात करेंगे। चेंज इन डिमांड मतलब मांग में परिवर्तन, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मतलब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से, इनमें क्या है, अंतर है। इन दोनों में क्या होता है, अंतर है। अगर बात करें तो जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ये किससे जुड़ी हुई है, ये लॉ ऑफ डिमांड से जुड़ी हुई है। लॉ ऑफ डिमांड अपना क्या बोलता है, हमने पहले बात की थी कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड जो है वो घट जाएगी, और अगर प्राइस घटा तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। तो इससे जुड़ी हुई है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड से जुड़ा हुआ है। यानी कि कीमत में परिवर्तन हुआ तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन आएगा। जबकि इसकी विपरीत अगर अपन बात करें चेंज इन डिमांड की, तो चेंज इन डिमांड जो है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि डिमांड में वृद्धि एवं कमी। तो इसमें क्या होता है कि चेंज इन डिमांड में कीमत परिवर्तनों के बिना भी हो जाता है। चेंज इन डिमांड में अगर बात करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड बोल सकते हैं। यानी कि इसमें कीमत के बिना परिवर्तन बिना परिवर्तन के भी मांग में परिवर्तन हो जाता है, मांग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि कीमत में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी क्या हो गया कि मांग में परिवर्तन हो गया। वास्तविकता ये है कि मांग में परिवर्तन का जो अध्ययन है, यानी कि चेंज इन डिमांड की अगर बात करें तो इसमें वस्तु की जो कीमत होती है, किसी भी वस्तु या फिर जो गुड्स हैं, इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत क्या होती है, इसकी कीमत होती है कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, उसकी आय में परिवर्तन होता है। कंज्यूमर की आय में क्या होता है, उसकी आय में परिवर्तन होता है। उसकी रुचि यानी कि उसके टेस्ट में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके फैशन में परिवर्तन होता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, मांग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कीमत जो है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, लेकिन कंज्यूमर की आय में परिवर्तन हो गया, उसके टेस्ट, उसकी रुचि में परिवर्तन हो गया, या फैशन में परिवर्तन होने की वजह से क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बात समझिए। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर रहे और किसी कंज्यूमर की आय अथवा रुचि अथवा फैशन में परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाता है, मांग में परिवर्तन कहलाता है, चेंज इन डिमांड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं। मांग में विस्तार या संकुचन, मांग में विस्तार या संकुचन। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको वैसे क्लियर होगी चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है ये
ऑफ डिमांड के हिसाब से काम करता है। अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस घटा तो क्या हो जाएगा, मांग जो है वो बढ़ जाएगी। जबकि चेंज इन डिमांड में क्या हो रहा है कि कीमत के बिना परिवर्तन के भी क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। कीमत वही रहेगी, कीमत क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पहले भी 10 रुपये में उतनी ही डिमांड थी, लेकिन अब जो है उसी 10 रुपये में जो है मांग या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। किसके ऊपर वजह से, कंज्यूमर की आय, उसकी रुचि अथवा पैशन की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मांग में विस्तार या संकुचन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मांग में विस्तार, मांग में विस्तार या संकुचन। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मांग में विस्तार या संकुचन होना। मांग का विस्तार हो गया या संकुचन, यानी कि वो घट गई मांग। ठीक है, जब भी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब भी किसी वस्तु यानी कि अगर किसी भी गुड्स की कीमत जो है, उसकी कीमत जो है, अगर कीमत क्या होती है, इंक्रीज होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है, वस्तु की कीमत बढ़ी तो मात्रा जो है उसमें क्या हो जाएगा, वो कमी आएगी। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो कि कीमत बढ़ गई और मात्रा कम हो गई तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मांग में संकुचन कहलाएगा, मांग का संकुचन कहलाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत जो है उसमें वृद्धि होती है तो वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है, वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है उसमें क्या होगा, उसमें कमी आएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, मांग का संकुचन बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अगर ऐसा हो कि गुड्स की जो कीमत है, यानी कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है, अगर कीमत में क्या हुआ, कमी हुआ, कीमत में क्या हो गया, कमी हो गया, होने पर भी यदि किसी वस्तु की जो मात्रा जो है वो बढ़ती है, वस्तु की कमी होने पर यदि वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है अगर वो बढ़ती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मांग का विस्तार। क्या बोलेंगे इसको, मांग का विस्तार बोलेंगे। यानी कि डिमांड का फैलाव हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देख के पता चल गया होगा कि ये जो हैं चीज़ें, ये किससे जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं लॉ ऑफ डिमांड से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई है, लॉ ऑफ डिमांड से जुड़ी हुई है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा जो है उसमें परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है कि मांग में विस्तार हो तथा संकुचन हो, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपके कीमत में परिवर्तन की वजह से हो रहा है। कीमत में अगर परिवर्तन हो रहा है तो मांग में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मांग के विस्तार या संकुचन में, मांग के विस्तार या संकुचन में क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वो नहीं बदलती। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो नहीं बदलता। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, किसी भी कंज्यूमर के जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हैं इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
अब अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में नहीं पता है तो जो मैंने इस पिछला वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है यानी कि इसकी उपभोक्ता की व्यक्तिगत मांग अनुसूची है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तथा वो एक ही मांग वक्र पे क्या होता है, जो एक ही जो मांग वक्र है इस मांग वक्र पे क्या करेगा, वो या तो वो ऊपर की तरफ खिसकेगा या फिर वो नीचे की तरफ खिसकेगा। अभी ग्राफ के अंदर मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ को किस तरह से रहता है ये। तो क्या होता है, एक ही मांग वक्र पे या तो वो ऊपर चला जाएगा या फिर वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर जो वो ऊपर की तरफ जाता है, अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर वो ऊपर की तरफ गया तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है, अभी ग्राफ में मैं आपको बना के अच्छे से इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर किसी भी कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है उसमें परिवर्तन नहीं होता। साथ ही साथ क्या होता है, ये जो मांग वक्र है यानी कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में क्या है, ये तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा या फिर नीचे की तरफ खींचेगा। तो जो मांग का विस्तार या संकुचन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको इसका अन्य नाम जो है आपको पता होना चाहिए। इसको अन्य नाम के तौर पे हम बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो मूवमेंट होता है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है इसकी वजह से मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी बोला जाता है, यानी कि एक ही डिमांड कर्व पे जो है ये क्या करेगा, अपवर्ड जाता है या फिर डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, चलिए इधर नज़र डालिए। यहाँ पर आप देखिए ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस इस जीरो हो गया अपना। ये जो है सबसे पहले ये ओ है अपना और यहाँ पर जो है प्राइस है, क्या है यहाँ पर प्राइस पी। ठीक है, पी प्राइस पर जो है यानी कि ओपी जो प्राइस था, ओपी क्या है, किसी भी वस्तु की कीमत है और ये है ओपी प्राइस पर जो है वस्तु की जो मांग है वो क्या है, क्यू है, कितनी है, यानी कि ओपी पे कितना है, ओ क्यू है। ठीक है, लेकिन जैसे जो कीमत है कम होती है, कम होती है कीमत, क्या होती है, कम होती है, यानी कि OP1 हो जाती है। क्या हो जाती है, OP1 हो जाती है। उस कंडीशन में क्या है कि जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। यानी कि जैसे ही प्राइस कम हुआ, नियम क्या बोल रहा है, कीमत कम होगी तो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे मात्रा बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो है अगर मैं बात करूँ, ये मैंने बना दिया यहाँ पर डिमांड कर्व। क्या बना दिया यहाँ पर, डिमांड कर्व बना दिया। यानी कि सेम डिमांड कर्व पर, सेम डिमांड कर्व पर ये पॉइंट हो गया अपना ई पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं एल। ठीक है, जब भी ई पॉइंट से एल पॉइंट की तरफ ये आएगा, ठीक है, जब भी मांग वक्र पे क्या होगा, ई से एल पॉइंट की ओर जब मांग का विस्तार होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको एक्सपेंशन बोला जाएगा। ठीक है, अगर वही बात करें, अगर प्राइस पी है, अगर प्राइस क्या है, पी है और प्राइस बढ़ के क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ के हो जाता है P2 हो जाता है, प्राइस क्या हो जाता है, P2 हो जाता है। उस कंडीशन में जो है हमारी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझिएगा, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, उस कंडीशन में जो है क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी।
यानी कि आप यहाँ से देखिए कि जो पहले ये जो पॉइंट था ई के से कहाँ शिफ्ट हो गया, ये एम पे शिफ्ट हो गया। जब भी अपवर्ड मूवमेंट रहेगा तो अपवर्ड मूवमेंट पे जो है हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा। इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोला जाएगा। आई होप आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।